हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी फंस रही है तो क्लियर नहीं आ रही है। तो आज मैं जा रही हूँ वेजिटेबल बनाने, आई मीन गोभी आलू की सब्ज़ी बनाने, वेजिटेबल नहीं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। ठीक है, पूरे फुल हिंदी में। ठीक है, तो मैं पहले गोभी को चॉप कर लेती हूँ। वैसे मैं बहुत बोर हो रही थी तो मैं सोची कि अब क्या करूँ, मन तो वैसे भी ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं। तो मैं सोची कि मैं जो रोज़मर्रा की लाइफ में जैसे सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो वैसे ही वही वीडियो मैं शूट कर लेती। मैं अगर वीडियो बनाती ना जैसे चैनल पे डालने के लिए अपने, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करती। जैसे रोज़मर्रा की लाइफ में जैसे मैं खाना बनाती हूँ वैसे ही शूट करती, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती बस। तो मैंने गोभी चॉप कर लिया, उसको अच्छे से वॉश कर ली हूँ। एंड मैं 3 पीस प्याज यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। हमारे पास जो है ना 1 केजी गोभी था, बट उसके जो बड़े बड़े डंटे उसको काट के हटाते हटाते मैं समझिए हाफ केजी बना कर हाफ केजी बचा है। तो ठीक है, हाफ केजी मैंने 3 पीस टमाटर यूज किया है एंड 3 पीस प्याज यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा मसाले बनते हैं तो इसलिए मैं यूज़ कर रही। अगर आपको कम मसाले तो कम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट पहले से रेडी कर लिया, प्याज का ही पेस्ट रेडी कर लिया। और मैं इसमें जो अपनी सब्जी में है ना, मैं 2 पीस मूली ऐड कर रही हूँ। मूली पता नहीं मेरे पापा को बहुत पसंद है तो इसलिए मैं मूली डाल रही हूँ। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मूली डालने से जो टेस्ट होता है ना वो जायका अलग हो जाता है। आई मीन बुरा नहीं होता, अच्छा ही होता है, बट मेरे को पसंद नहीं है मूली डालना। बट मेरे जो ससुर जी हैं उनको पसंद है तो डालना पड़ता है। तो मैं मूली भी चॉप कर लेती हूँ। 1 मूली पहले से चॉप करके रखी हुई थी, 1 मूली और ऐड कर ली हूँ। और 3 पीस में टमाटर ली हूँ तो टमाटर को भी मैं चॉप कर लेती हूँ। मीडियम साइज में चॉप करना है, इससे क्या होता है कि मसाले के साथ अच्छे से घुल जाएंगे एंड टेस्ट अच्छा आएगा। इसलिए मुझे ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं होता तो मेरे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिस्टेक देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ मत कीजिए, इग्नोर ही। मीडियम साइज में चॉप कर लिया टमाटर को। सब्जी बनाने से पहले जितने भी सब्जी में इंग्रेडिएंट पड़ते ना उसको आप रेडी कर लो तो बहुत आसानी से सब्जी बन जाता, फिर आपको काम जो है ना आसान हो जाता। फिर साथ साथ करो तो वो बहुत ऐसे लगता है कितना लोड है, तो इसलिए सबसे पहले रेडी कर लो सब कुछ, उसके बाद बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करो। देखिए मेरा टमाटर चॉप हो गया है। हमने 3 पीस आलू यूज़ किया क्योंकि देखिए मैं हमारे घर में अभी फैमिली मेम्बर कम है तो उस हिसाब से मैं 3 पीस यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके घर में फैमिली मेम्बर ज़्यादा है तो उस हिसाब से यूज़ करें। एंड सब्जी भी के हिसाब से कि हाँ गोभी कितना, उस हिसाब से आप आलू यूज़ करें। तो देखिए मैं आलू को भी चॉप कर लेती हूँ। देखिए मेरा आलू भी चॉप हो गया है। अब मेरा समझ जितने ही चॉपिंग का जो होता है काम वो रेडी हो चुका है ऑल टू ऑल। हमने अदरक लहसुन का 1 स्पून पेस्ट लिया है और ये प्याज तो 3 पीस यूज़ किया था। फिर मैं 1 स्पून मतलब कि मिर्ची पाउडर ली हूँ, लाल मिर्ची पाउडर, 1 स्पून हल्दी पाउडर ली हूँ और 1 स्पून धनिया पाउडर ली हूँ। एंड फिर मैं कढ़ाई चाहिए हूँ। देखिए मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। मेरी कढ़ाई थोड़ी पुरानी है तो इसलिए ब्लैक है, तो नेवर माइंड, इग्नोर हिम। एंड मैं सरसों ऑयल यूज़ करती है। आप क्या खाने में यूज़ करते हैं आप वो ऑयल यूज़ कर सकते, बट मैं सरसों ऑयल यूज़ करती। सरसों ऑयल को गर्म करने के बाद मैं उसमें 5 फोरन डाल रही हूँ। आप मतलब 5 फोरन को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट हम लोग 5 फोरन बोलते हैं। तो फिर उसमें हमने हाफ स्पून ज़ीरा ऐड किया है। जीरे से जो होता है ना अलग ही टेस्ट आता है, तो मैं ज़ीरा हर सब्जी में यूज़ करती हूँ, तो इसलिए। अब वो जब अच्छे से पक जाएगा तो उसमें मैंने सूखी मिर्ची 3 ऐड की हूँ और 1 तेजपत्ता ऐड की हूँ। वैसे भी देखिए कभी भी मसाला डालने लगे ना पानी वाले मसाले को तो लो फ्लेम कर दे। हमने हाई कर दिया था तो बोलते ना उप्स मोमेंट होते होते बच गया, ऑयल वगैरह का छींटा भी मेरे हाथ में पड़ गया था। तो बी केयरफुल, कभी भी मसाला डाले तो लो फ्लेम करके। फिर जो हमने जो मसाला रखा हुआ था उसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको अच्छे से मिक्स करके इसको कम से कम 2 मिनट तक पकाना है। ये जब 2 मिनट तक पक जाएगा तो इसमें फिर टमाटर ऐड करना है।
टमाटर को भी कम से कम तो 2 मिनट पकाना है। उसकी जब वो टमाटर पक जाए तो उसमें आलू डाल दीजिए। आलू को भी 2 मिनट पकाएं अच्छे से, इससे जायका ज़्यादा अच्छा आएगा। आलू में जो थोड़ा सा हल्का अलग टेस्ट आ रहता है ना, वो पक जाए। उसके बाद उसमें गोभी डालें। गोभी देखिए, जैसे कि किसी किसी को देखती हूँ मैं गोभी वो फ्राई करके डालती, मैं भी डालती हूँ, बट अभी मैं ऐसे ही सोची, मैं ऐसे ही बना के देखती हूँ कैसा बनता है। तो इसलिए ऐसे भी अच्छा बनता है। आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं, बट हम फ्राई करके नहीं डाले। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाला जो अच्छे से अंदर में अब हो जाए। ये देखिए ऑब्जर्व हो चुका है। अब इसको कुक करना है, कम से कम तो 5 मिनट के लिए कुक करना है इसको। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें और 2-3 मिनट लगेंगे। तो इसको मैं फिर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मसाला नीचे के, वरना अगर ऐसे नहीं मिक्स करूँ तो मसाला नीचे पक जाए तो ऊपर के वैसे ही रहते। तो एकदम अच्छे से मिक्स करना। देखिए मैं फिर से पका रही 2 मिनट के लिए। और वैसे मैं कढ़ाई में पकाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं सोची मैं कुकर में पलट देती हूँ। कुकर में मैं पलट दी हूँ और 2 सीटी लगा ली हूँ। इसमें मैं समझिए मेरा सब्जी डन हो चुका है। इसमें सब्जी मसाला 1 स्पून यूज़ करी, थोड़ा कम था तो मैं और डाल दी। और फिर मैं धनिया पत्ता कट करके रखी हुई थी। अब देख रहे हो कलर माशाल्लाह से सब्जी हो चुका है, एंड बहुत ही टेस्ट, बहुत ही लजीज बना है। आप एक मरतबा ज़रूर इस तरह बना कर देखिए एंड अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मेरी वीडियो में कुछ गलती हुई तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और धनिया पत्ता मैं ऊपर से डाल देती हूँ। देखिए मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब